दिल्ली के 4 लाख कर्मचारियों को सीधा सीधा लाभ इस 8वें वित्त वेतन आयोग का होने वाला है। हर्ष का विषय है कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में समाज के हर वर्ग की चिंता की जा रही है, तो इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, अभी 2 दिन पहले जो सवाल हमने पूछा था उसकी गुत्थी अभी सुलझी नहीं। 2020-21 कोविड का दौर, अरविंद केजरीवाल की 40 गुना आमदनी बढ़ना, सैफ अली खां, सलमान खान, बाबा आजमी, उन सब पर ज्ञान देने वाले अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पे गूंगे बन के बैठ जाते हैं। दिल्ली का चुनाव है अरविंद बाबू, जवाब तो देना पड़ेगा। पैसा कहां से आया है और सिर्फ उसी दौर में क्यों आया 40 गुना? कोई तो सोर्स होगा और आप चुप रहेंगे और हम नहीं पूछेंगे तो ऐसा है नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही हर राजनीतिक दल की होनी ही चाहिए, और खास तौर से ऐसे व्यक्ति की विशेष रूप से जिसने लोगों को धोखा देने का काम किया, जिसने लोगों को लूटने का काम किया। अभी हम केजरीवाल के चुप रहने का रहस्य समझ रहे थे तो हमारी टीम ने हमें बताया कि उनके शराब मंत्री को भी चेक कर लें। अमूमन आप देखिए उनके एफिडेविट में तो उनके एसेट्स वगैरह में से कुछ नहीं दिखता है, नॉर्मल सिंपल जैसे बाकी लोगों का होता है। बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट है, इतने पैसे, इतने, वो नॉर्मल चीज है। लेकिन जो चीज खटकती है, हम और आप सब अपने व्यवसाय को या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं। लोन लेना है तो बैंक से लेंगे और उसको दिखाएंगे भी हमने ये लोन लिया और हमारा बच्चा इसमें पढ़ रहा है। अब मनीष सिसोदिया भी लोन लेते हैं अपने बच्चे के लिए। अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बने, कम से कम शराब का काम ना करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। 1.5 करोड़ का लोन है शिक्षा कर्ज, पर जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो वो 1.5 करोड़ का कर्ज दिया किसने है? बैंक ने नहीं दिया है, किसी संस्था ने नहीं दिया है, वो व्यक्तिगत मित्रों ने दिया है। कौन है वो व्यक्तिगत मित्र? और मजे की बात यह है, ये लोन भी उस शराब नीति के बाद आता है। 2026 करोड़ जो सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि शराब घोटाले में घालमेल हुआ है, 2026 करोड़, तो ये 1.5 करोड़ भी उसके बाद आता है। देने वाले जो सज्जन हैं वो एक श्रीमान कोई रमेश चंद्र मित्तल है, लोन देते हैं, बिना किसी लालच के देते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के देते हैं, और ज्यादा नहीं है, 86 लाख रुपए, 86 lakhs। अब मित्तल साहब बताएंगे 86 लाख कहां से आया। ये वाले मित्तल नहीं है, वो दूसरे हैं। अच्छा, बदल गया तो शेखर अवस्थी आ गए कहानी, ठीक है। एक मिस दीपाली है, नॉर्मल है, 10 लाख रुपए। और एक श्रीमान गुणित अरोड़ा है, यहां उनका गणित गड़बड़ा जाता है, अरोड़ा साहब का, उन्होंने 58 लाख रुपए दिए। अब कौन सा व्यक्ति 86 लाख, 58 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपको देता है कि जाइए, ये मैंने आपको लोन दिया है, कुछ शर्तें होंगी, कुछ कागज होंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है एफिडेविट में। पैसा आया कहां से, उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये हैं कौन? शराब के व्यापारी हैं, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कौन है ये लोग। लेकिन जांच का विषय तो है।
और हम लिखेंगे भी जांच के लिए। जो जो विभाग इससे संबंधित होंगे हम बात भी करेंगे, क्योंकि ये जांच का विषय है कि दिल्ली का शराब मंत्री, जो उस समय उप मुख्यमंत्री भी है, जो 17 महीने जेल में रहकर आया है, जमानत पे आज बाहर है, कहां से उसको 1.5 करोड़ रुपया व्यक्तिगत लोग देते हैं कि जाइए अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर इतना ही था तो दिल्ली के इतने लोग हैं जिनके बच्चों को पढ़ना है, मनीष सिसोदिया आगे आते, सबको दिलवाते। योजनाओं का क्या हुआ? और सरकार इतनी योजनाएं देती है, इनकी अपनी योजनाएं थी, कौन से ब्लास्टर और कौन से पता नहीं कौन कौन से, कि हम इतना लोन दे रहे हैं, इतने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। अरे अपने बच्चे को भेज देते। और केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं है उस शिक्षा के लिए, उसका लाभ ले लेते। बैंकों का लाभ, जिन बैंकों में अपने फिक्स डिपॉजिट 19 लाख, 10 लाख, 12 लाख करा रखे हैं, 14 लाख, उन बैंकों से लोन ले लेते। लेकिन ये जो 1.5 करोड़ की एंट्री है, ये संदेह पैदा करती है, और जब संदेह पैदा करती है तो फिर संदेह का निराकरण होना ही चाहिए। पहले एक व्यक्ति चुप हुआ था, अब मैं उम्मीद करता हूं कम से कम मनीष सिसोदिया चुप नहीं रहेंगे। उनको आके जवाब देना चाहिए, और उन तीनों को भी साथ में लाना चाहिए, उमेश चंद्र मित्तल, दीपाली और गुणित अरोड़ा। वो बताएं कि ये एंट्री कहां से आई है। आप मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, आप ऐसे पदों पर बैठे हैं जहां आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सोर्स क्या है। आज तक हमें शीश महल का सोर्स नहीं बताया इन्होंने कि 50-60 करोड़ रुपया कहां से आया। पीडब्ल्यूडी मना करती है, लेकिन लगातार पूछेंगे क्यों। ये पैसा दिल्ली के लोगों का पैसा है, और दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने उनके विश्वास को तोड़ने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया। इसका जवाब तो देना पड़ेगा, और ये बात हम बार बार पूछेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि इतनी कम आय केजरीवाल की, और एक साधारण सा जो बैंक स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया का, तो उसमें ये अचानक जो एंट्रीज हो रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। कौन सा ऐसा कारण है जो एकदम एक ही विषय में एंट्री शराब घोटाले के बाद आती है। जवाब देना पड़ेगा। When you're a constitutional post holder, then you need to hold yourself to a higher standard than any other individual who's a private individual. जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता। आपको, खास करके आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर हैं, आप डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, आपकी जवाबदेही जनता को बनती है। ऐसे में मैं मनीष सिसोदिया जी से, उन्होंने जो चुनाव में जो एफिडेविट फाइल करा है उसमें जो लोन की एंट्रीज दिख रही हैं उस पर 3 सवाल पूछना चाहूंगी। जैसा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा, ये बहुत सस्पिशियस लगता है। इसमें मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले तो, ये तीनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन हैं जिनसे आपने 1.5 करोड़ रुपया लिया है। रादर 1.5 करोड़ से ज्यादा ही है, इट्स 1.53 करोड़। मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये पैसा आपने उसी समय लिया था जब शराब नीति आप बना रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे, और जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लिए हैं। मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि क्या ये लोन जेन्युइन है या ये भी केवल एंट्री घुमाने का एक माध्यम है। सिसोदिया जी, इन तीनों सवालों पर आपकी जवाबदेही बनती है। अरे नेशनलाइज्ड बैंक्स या और भी बाकी फाइनेंशियल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इतनी योजनाएं हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जो एजुकेशन लोन देते हैं, लेकिन फिर भी आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर होने के बावजूद अपने 3 मित्रों को या 3 प्राइवेट इंडिविजुअल्स से इतनी बड़ी रकम का लोन लेने की इच्छा प्रकट कर उसको इंप्लीमेंट करा। इस पे आपकी जनता से जवाबदेही बनती है।